तो जुनून पागलपन थोड़ा लेवल अप हो गया है। वो लेवल अप इसलिए हुआ है, आपको मालूम है कारण, क्योंकि इतने सालों से, इतने महीनों से जब भी हम लोग बात करते हैं तो सभी लोगों को वो जो फैक्टर होता है विश्वास का, जो बिलीफ का, जो सोच का, वो हम घड़ी उस पर पत्ता डाला जाता है और वो थोड़ा सा हमारा डाउट को पीछे खींचा जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मजा आता है बताने के लिए कि कुछ नहीं होने वाला, जो बोल रहा है कुछ नहीं होने वाला, वो इतने टाइम से देखते आ रहा है कि क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो बिलीव ही नहीं कर सकता है, और उसके बावजूद भी और थोड़ा सा वजन डालने जाता है। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फाउंडर्स जिन्होंने पेशेंस रखा और जो सोच रखा, विश्वास रखा और अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम रखा, क्योंकि ऐश सर को बार बार लगातार हम देखते आ रहे हैं। सभी फाउंडर्स, सभी जहां से भी वो, जहां पे अपना वेबिनार होता है, डेली वेबिनार होता है, इंग्लिश वेबिनार होता है, यहाँ पर डेली वेबिनार होता है, जितने एफर्ट्स लेते हैं, बड़े वेबिनार, छोटे वेबिनार, ये सारे लोगों का एक्चुअल विश्वास, जो छोटे वेबिनार भी लेता है उनका बिलीफ एकदम स्ट्रांग है, इसीलिए वो वेबिनार्स लेता है। और पूरे इंडिया में, इनफैक्ट आजू बाजू के एशियन कंट्रीज में जो हिंदी वेबिनार्स चलता है बहुत ही जबरदस्त वे से चल रहा है। और मुझे आशा है कि आप लोग ये समझेंगे और आप लोग ये जानेंगे कि ये स्टेप वाइज जो चीज होते जा रहा है। जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ स्टार्ट किया करीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले भी थे, हमेशा ये बोलेगा ये स्टोरी बोलता है, ये स्टोरी नहीं है, ये पूरा रास्ते में जब चलते जा रहे हैं तभी आपको जो फैक्ट दिखता है, जहां पर ऑफिस नहीं था, थोड़ा सा लोग बैठते थे, फिर ऑफिसर्स हुआ। अभी भी हंसने को आता है कि दुनिया का एक आइकॉनिक बिल्डिंग जिसको बुर्ज खलीफा बोलता है, लोग देखने को तरसते हैं, अपना ऑफिस अंदर आ गया है। कितना बड़ा फक्र का बात है, कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा सोच है। और इतना बड़ा सोच लेके जाने वाला आदमी को जो इनिशिएट करता है वो मिस्टर ऐश मुफर है, और बड़ा सोच के वजह से ही हम इतने बड़े कंपनी का फाउंडर बन चुके हैं। और ये फाउंडर बनने का लेवल और हमारा जितना टाइम जुना है, कभी से हम साथ में हैं, कितने इसके पीछे लगे पड़े हैं, और बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, लीडर्स लोग में परिवर्तन हो गया, उनको एक विश्वास हो गया। अभी नेल इन द कॉफिन, मतलब जब हम गए थे सभी लोगों को मिले, सब साइड से जो लीडर्स आए थे, जितने भी लोग थे, सब धमाल कैरेक्टर के हैं, बस उन लोग को आइस ब्रेक करने को आना है। और हम लोग देखे कि ये बहुत बड़ा फैमिली बनने को जा रहा है। कुछ लोग वहां पर आए थे, वो लकी थे, मैं भी लकी था, और वहां पर जाने के बाद समझा कि यहाँ कितना बड़ा चीज है। और इमेजिन करो ये लॉन्च नहीं हुआ है, और लॉन्च होने से पहले ये सारा कारवां प्लस द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, उसमें हमारा ऑफिस, आप सोच सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई आदमी कुछ और सोचता है तो फिर उसको ऊपर वाले ही बचाए। नेगेटिव सोचना है या कुछ बोलेगा ये तो होते रहेगा, ऐसा होते रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बात समझिए, बड़े से बड़े कंपनी जब उसका एड कैंपेन स्टार्ट करने को सोचता है और एक बार एड डालता है वो बुर्ज खलीफा में, तो उससे पहला 10 गुना ज्यादा बवाल करता है, उसका शूट करता है और बताता है कि बहुत बुर्ज खलीफा में हमने ये एड छोड़ा है। यहाँ पर तो उन्होंने, अभी मैंने देखा था इनका मोहम्मद कमाल जी ने कमाल कर दिया है दुबई में, जो हमारा सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उनका मैं ये अभी वेबिनार देख रहा था, मीटिंग देख रहा था, वहां पर उन्होंने बोला, उनको पूछा गया कि ये बुर्ज खलीफा का ख्याल कैसा आया, तो यही मार्केटिंग कैंपेनिंग का स्टेप्स में जो ब्रांडिंग का सिस्टम है वहां डिस्कस करते हुए उन्होंने एक आइडिया दिया कि बुर्ज खलीफा में अपन क्यों ना अपन बुर्ज खलीफा में ऑन पैसिव को दिखाएंगे, ऑन पैसिव का एड दिखाएंगे। तो डिस्कशन में एक आदमी, सोचो मिस्टर ऐश मुफर्रर सर ही सोच सकते हैं कि एड तो दिखा देंगे लेकिन क्यों ना हम बुर्ज खलीफा में ही ऑफिस लेंगे। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आदमी बात करते समय बहुत सारा चीज सोचता है, लेकिन ये सोच के इसको कवर करना, इसको प्राप्त करना और वहां पर जाके ऑफिस लेना, आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल ये बात है। और आप लोगों को एक्चुअली साथ देना चाहिए, क्योंकि आपका ही ड्रीम, आपका ही कंपनी, आपका ही फोकस को इतना बड़ा कर दिया है कि कोई भी आदमी सोचेगा कि मैं अगर फाउंडर हूं, मैं कितना लकी हूं और मैं कितना राइट डिसीजन लिया था। तो एक आदमी इतना डेयरिंग से सोचता है, बार बार लगातार मार खाने के बावजूद, बार बार फेल होने के बावजूद, गिरने के बावजूद उन्होंने इतना स्ट्रांग डिसीजन लिया और इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए। क्यों? क्योंकि ये फाउंडर्स लोग लगातार मिलते जा रहे थे और उनको कॉन्फिडेंस होते जा रहा था, लेकिन उनका खुद का कॉन्फिडेंस, उसका खुद का विश्वास, उनका फैमिली का जो सैक्रिफाइस और उनका खुद का इतना बड़ा कंसंट्रेशन, जो पूरे वर्ल्ड में यहां भी संभालो वहां भी संभालो। हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया का देखते देखते हम लोग आपस में
कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी वहां बैठकर पूरा वर्ल्ड को समझा रहा है, समझा ही नहीं रहा है। ऑफिसर्स बना दिया इंडिया में, ऑफिसर्स ले लिया दुबई में। अभी एड कैंपेन इज वाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने पैसे में तो हमको बोनस दे देते हैं, ये खाली पीली एड दिखा के खर्चा कर दिया, बस इधर ही फेल हो रहे हैं, ये कोई एमएलएम नहीं है, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम के हिसाब से ये कंपनी चलती है और सिस्टम कॉर्पोरेट लेवल के हिसाब से कंपनी चलती है। तो इतना बड़ा खर्चा इसलिए किया क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम कैंपेन पे निर्भर है, और ये इनिशियल जो होता है वो ब्रांडिंग होता है, और ब्रांडिंग के लिए जब इतना एक फर्स्ट स्टेप है, और भी बहुत सारा सरप्राइज, बहुत सारा स्टेप, जब तक के फुल ब्रांडिंग का कंपोजिशन होगा पूरे दुनिया में आप सोच नहीं सकोगे, सबके आंखों के सामने, सबके कानों में वो ऑन पैसिव नाम होगा, onpassive.com होगा, तभी आप समझोगे कि ये आदमी ये क्यों किया था। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वायरलेबिलिटी, मतलब कितना फास्ट वायरल होना चाहिए, और जैसा ही कोई भी वो ऐड देखता था उसको रिकलेक्ट होना मांगता है। हाँ भाई, मैं दुबई में स्कीइंग कर रहा था तभी मैंने देखा था ये ऑन-पैसिव का बड़ा ये कुछ बड़ा है। मतलब ये डेवलप करने के लिए ब्रांड बिल्डिंग, और जब रिकॉग्निशन वापस रिकॉग्नाइज करने का वो ऐड कंटिन्यूअसली अच्छा किधर गया था, तभी उसका ध्यान जाता है वो ऐड पे, और तभी वो अंदर जाता है, तभी उसको समझता है कि ये कितना बड़ा एक चीज है। तो ये जबरदस्त एक चीज जहां पर हम लोग वहां जाके महसूस किया, ऑफिस में भी डेफिनेटली गया, उधर का स्टाफ से जब मिलते हैं, उधर का सीरियसनेस देखते हैं, उन लोग का एंथुसियाज्म देखते हैं, उन लोग का एक्टिविटी देखते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट था, बहुत बहुत मजा आया। और हमको भी थोड़ा सा जोश जुनून पागलपन, जैसा आप लोग बताते हैं, वो सच का जोश जुनून पागलपन का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है, बिकॉज अभी और थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं हम लोग जब बताते हैं कि हम लोग कौन है। यस, वी आर द फाउंडर्स ऑफ व्हाट, onpassive.com। तो ये सोच को लेके आगे चलो। कोई बोलता है उसके बीच में, सर लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन पैसा कभी आएगा, सर वो सब ठीक है, लॉन्च कभी होएगा। देखो, गोल घूम के आप लोग को वहां पर आने का है, तो डेफिनेटली मैं एक बात बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड, और ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है ये लॉन्च की तरफ ही जा रहा है। और आपको कोई बेवकूफ आदमी ही सबको समझाना पड़ेगा कि हम लॉन्च के नजदीक नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि कितना जाइगेंटिक स्टेप्स लिया जा रहा है। ये अभी जब मैं इंटरव्यू देख रहा था मोहम्मद कमाल जी का, उन्होंने बोला 2019 से इनके माइंड में था कि इनिशिएट करने का कि मिडिल ईस्ट में हमको किधर ऑफिस चाहिए और प्रिफरेबली दुबई चाहिए, लेकिन हमको कभी इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने तभी से वर्किंग स्टार्ट किया, स्टेप वाइज वहां पर बात चालू किया, डिटेल चालू किया, वहां पर प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो चालू किया। ये सब करके 2020-2021 आप सोचो 22 में ऑफिस ही ले लिया, वो भी द मोस्ट आइकॉनिक, वहां पर जो बिल्डिंग है, मतलब वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग में अगर आपका ऑफिस है तो आपका ब्रांडिंग तो सुपर डुपर हो गया। उसके ऊपर वो मल्टीपल वे से ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुबई मॉल में बड़े बड़े स्क्रीन पे जिधर आइस हॉकी खेलता है उसके पीछे का स्क्रीन में आप अभी बार बार लगातार जब देखते रहेंगे तभी आपको समझेगा कि onpassive.com कितना ऑलरेडी बड़ा हो गया है और कितना बड़ा होने को जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को भी संभालो कि आप लोग जो इमेजिन कर रहे थे, मैं भी यही समझता हूं, मेरा जोश जुनून पागलपन एक लेवल से इसीलिए है क्योंकि आदमी कोशिश कर नहीं रहा है, फुल कोशिश करके सक्सेसफुल हो रहा है बार बार लगातार। ये सारे स्टेप्स बहुत इजी नहीं है। किसी को भी पूछ के देखना कि बुर्ज खलीफा में ऑफिस लेना कितना इजी है, कितना मुश्किल है या कितना आसान है। और ऑफिस लेने का एक स्टेटस रहता है और उसके बाद यहाँ पर ये डिक्लेयर होने के बाद वो बताते हैं दैट दिस इज द फर्स्ट किक ऑफ द कैंपेन। मतलब ये कैंपेन बहुत बड़े होने वाला है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिखाया कि हमारा कैंपेन स्टार्ट होता है, साथ में ऑफिस खुल गया है। आप सोच सकते हो मल्टीपल कैंपेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर होने लगता है और बार बार लगातार लोगों को onpassive.com दिखता है तो वो डेफिनेटली गूगल बाबा के पास जाके देखेगा और जितना ट्रैफिक होएगा उससे ही वो एंथुसियाज्म जनरेट होगा, उससे ही वो वहां पर कुछ ना कुछ साइन अप करने को चालू करेगा, उससे ही वो वहां पर लगातार देखने को चालू करेगा। और एक बार एक आदमी साइन अप करता है और बाद में एक्टिविटी देखता है, आपको पता है, हमको पता है कि जब एक्चुअल कैंपेन चालू होगा तभी वायरल कैसा होगा। जितने लोग अंदर आए थे, जितने लोग अपना नाम डिटेल भरे थे, उनको कैसे कैंपेन से जैसा मार्केटिंग वे से उसको अटैक कैसे करेंगे। मतलब यहां पर ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। मतलब जो ऑटो टारगेटेड सेगमेंट जाने वाला है, टारगेटेड कस्टमर्स के पास जाने वाला है, वो सारा कुछ दवाई रेडी रख के ही आज मुफर सर बैठे हैं, प्रोडक्ट्स को मार्क किए हैं। मतलब यहां पर ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐड क्यों दे रहा है, ये ऐड नहीं है, ब्रांडिंग है।
और ब्रांडिंग हर एक चीज का होता है। कोई भी नया चीज आता है तो थोड़ा सा सिक्रेटिव रखता है, फिर या तो थोड़ा थोड़ा ओपन करता है, और थोड़ा थोड़ा ओपन करने से लोग उसको ढूंढने लगते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है, और फिर जो अंदर जाके समझते हैं कि बस अगर ये इतना बड़ा चीज है, इधर ब्रांडिंग हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज।